सड़कों की हालत देखो, टूटी फूटी पड़ी है सारी की सारी, बुरा हाल चल रहा है जी। हाँ। बिजली के बिल तो आते ही हैं। हाँ। एक बात बताओ, 4 महीने की ठंड पड़ती है जिसके अंदर 200 यूनिट बिजली मिलती है, बाकी 8 महीने तो एसी चलता है। आप ये अपनी बात को कह के खुद ही कह रहे हैं कि अगली बार मैं करूंगा, अगली बार। 5 साल और ये क्या बात है भैया? आपने इसमें कुछ किया नहीं तो आपका क्या गारंटी अगले करेंगे पीछे करेंगे? ग्राउंड की रिपोर्ट है। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो बातें निकल के आती हैं जो शायद हमें और आपको नहीं मालूम होगी। चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली अपने आप में जो है राजनीति का गढ़ भी माना जाता है, और ऐसे में नई दिल्ली सीट जो है वाकई में काफी लाजवाब इस समय जो मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस से संदीप दीक्षित है, आम आदमी पार्टी से खुद विधायक रह चुके अरविंद केजरीवाल हैं, और बीजेपी के तरफ से इस समय जो है प्रवेश वर्मा है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या नई दिल्ली सीट जो है वाकई में केजरीवाल का फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपके हिसाब से जो है इस बार दिल्ली के चुनाव के लिए क्या क्या मेन मुद्दे रहने वाले हैं? नहीं, इसका लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है जी, हाँ। पानी का मुद्दा है, और सड़कें वड़के मेंटेनेंस है ही नहीं। नई दिल्ली इज कवर्ड बाय ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 8वां वेतन आयोग का अनाउंसमेंट हो गया, प्रधानमंत्री जी कर दिए, केंद्र सरकार कर दी है। अभी कल बजट आ गया, 12 लाख का केजरीवाल को काफी नुकसान मिलने वाला है यहाँ से, और इसको हार भी सकता है। अच्छा। यस, और यहाँ तक मुझे लगता है कि जो इसके झूठे वादे थे ना, वो नॉट परफॉर्मिंग ऑफ एनी एक्टिविटीज। ठीक है, सड़कों की हालत खराब है। हाँ जी, कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। हाँ जी, मेन मुद्दा हमारा करप्शन का है। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव देख रहे हैं, तो दिल्ली का चुनाव किन किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है इस बार? दिल्ली का चुनाव है करप्शन के अगेंस्ट में जी। हाँ जी, और आपका नॉन परफॉर्मिंग ऑफ एनी एक्टिविटीज। जी। ठीक है, सड़कों की हालत खराब है। हाँ। हाँ जी, कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ जी, मेन मुद्दा हमारा करप्शन का है। करप्शन पे लड़ रहे हैं। हाँ। बद इंतजामी पे लड़ रहे हैं, ये मुद्दे हैं मेन। नई दिल्ली सीट की अगर बात करें, हालांकि तमाम सीटें तो हॉट सीट है ही, लेकिन यहाँ से केजरीवाल लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको इस बार जो है केजरीवाल हार रहे हैं या जीत रहे हैं? फंस गई है सीट, फंस गई है। बहुत कम मार्जिन रहेगा जीत हार का। अच्छा। जीत हार का बहुत कम मार्जिन रहेगा। हाँ। जो भी कैंडिडेट जीतेगा मुश्किल से 1000, 1500, 500-800 के बीच में से हार जीत इतनी रहेगी। फंसी हुई सीट है, बड़ा टफ मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? एक तरफ केजरीवाल है, संदीप दीक्षित है, प्रवेश वर्मा है, तो किसका आपको पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? ये बताना बड़ा मुश्किल है अभी। हाँ। है, लेकिन जो भी रहेगा मतलब कांटे का मुकाबला है। तो लग रहा है कि केजरीवाल का सीट फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल फंस गया, फंस चुका है। हाँ। 2 कारण है। जी। नई दिल्ली इज कवर्ड बाय ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। 8वां वेतन आयोग का अनाउंसमेंट हो गया, प्रधानमंत्री जी कर दिए, केंद्र सरकार कर दी है। अभी कल बजट आ गया, 12 लाख का एडमिशन मिल गया, टैक्स फ्री कर दिया, ये सब कवर हो जाएंगे। हाँ। तो इट गोस इन फेवर ऑफ बीजेपी। अच्छा। और ऑल नई दिल्ली सीट इज कवर्ड बाय ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। केजरीवाल तो तमाम वायदे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली में जितना हमने काम किया है, जितना हमने दिल्ली को संवारा है, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे पेरिस है भैया? ये देख लो ना सामने, ये क्या पेरिस नजर आ रहा है आपको? कहाँ पेरिस है? मुझे तो नजर नहीं आया पेरिस। कहाँ पेरिस है? स्वास्थ्य व्यवस्था उन्होंने अच्छी कर दी। वो कह रहे हैं कि हमने सड़कें अच्छी बना दी। नहीं, कोई सड़क नहीं अच्छी बनी। नो सॉरी, आई एम सॉरी। तो लग रहा है कि दिल्ली में सर बदलाव की रणनीति हो सकता है, संभावना है। देखिए 67 नहीं, 62 नहीं, 67 15 में आए थे इनके, 62 20 में आए हैं। ये दोनों फिगर नहीं आएंगे, तो लिख के रख लीजिए आप मेरे से। बदलाव की रणनीति लगी। हाँ, लेकिन हो सकता है हाँ। कि मेजोरिटी के जो मैजिक फिगर है उसके आसपास, 36 का मैजिक फिगर है हमारा, है ना? 36 का मैजिक फिगर है, उसके आसपास नजर आए। अगर कुछ कम पड़ गया तो कांग्रेस सपोर्ट कर देगी इनको। अच्छा। हाँ, पूरा सपोर्ट करेगी। वो तो कह रहे कांग्रेस का सपोर्ट हम लेंगे ही नहीं। अरे वो लेना पड़ेगा भैया। क्या बात करते हो? कौन छोड़ता है सत्ता? 30-32 आ गए, उनके 5 आ गए, तो सपोर्ट तो एक दिन में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा सपोर्ट। अच्छा। हाँ, 37 हो गया आपका, पूरी हो गई। पहली बार उन्होंने कसम खाई थी कि हम ना किसी को समर्थन देंगे, ना किसी का समर्थन तो सब लेंगे। झूठी निकली ना, बच्चे पे कसम खाई थी ना, बच्चे पे हाथ रख के कि हम कांग्रेस कई बार ही तोड़ चुके हैं भाई, कई बार ही तोड़े, एक बार नहीं कई बार ही टूट चुकी है कसम। तो ये जब लगातार जब वो गाड़ी कहाँ गई भैया? वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 साल और दे दो हमें, इस 5 साल में हम नीली वैगनआर कहाँ गई? फिर ये भी तो कसम खाई थी इन्होंने, शपथ पत्र दिया था, एफिडेविट दिया था इन्होंने। फिर कितनी बार फिर इतने झूठ यार, सुबह से शाम तक झूठ। चलिए इनसे बात करें।
क्या लग रहा है बाबूजी आपके हिसाब से नई दिल्ली सीट जो है हॉट सीट माना जा रहा है, हाँ, तो definitely। केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल को काफी नुकसान मिलने वाला है यहाँ से, जी। और इसको हार भी सकता है ये। अच्छा। यस। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो इसके जो झूठे वादे थे ना लोगों के लिए, वो सब वो भी दे रहे हैं, झूठा माल ये भी दे रहे हैं, मुफ्त का माल ये भी दे रहे हैं। अब लोगों का सोचना किसका माल उठाएं हम। बिल्कुल, एक तरफ 2100 है, एक तरफ 2500 2500 है, तो हाँ। नेचुरल जो लोभी भूखे लालची लोग हैं जी। वो तो शायद पढ़ रहे हैं फटाफट। हाँ। बिकॉज इसने जो हैबिट डाल दिया ना ये मुफ्तखोरी का, ये बहुत गंदी बात है ये। आपके हिसाब से जो है इस बार दिल्ली के चुनाव के लिए क्या क्या मेन मुद्दे रहने वाले हैं? नहीं, इसका लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है जी, हाँ। पानी का मुद्दा है, और सड़कें वड़कें मेंटेनेंस है ही नहीं बिल्कुल कहीं भी देखिए आप। अब अपना कैमरा ले घूमिए कि नॉट प्लेस में प्राइम लोकेशन में जाइए, बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे ये। तो मेरा कहने से पहले आपको पता लगी क्या होगा कि क्या मेंटेनेंस है यहाँ पे। इनके फायदे बहुत हैं, बिकॉज आपकी बेसिकली ना इनकी फितरत में ना वो झूठ बोलना है बस। सुबह कुछ कह दिया, शाम कह दिया, और एक ही बात करने की मुझको जी प्रधानमंत्री काम नहीं करने देते, एलजी काम नहीं करने LG को देता। बार-बार लेके वो कह रहे हैं। इनका एक ही समस्या ये सबसे बड़ी है। ऐसे कभी होता है क्या? जिसे काम करना होता है ना वो कर देता है, और जब से पहले इन्होंने अपनी रहूंगा नहीं, मैं कोठी नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, सबको ले लिए। शीश महल का भी जिक्र बार बार आ रहा है। आता है ना, आएगा क्यों नहीं आएगा। एक ऐसा स्थान इन्होंने बनाया, पहले मकान कम था इसका, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे कोठी था, वही छोटा कोठी नहीं था। जी। पहले 2 कमरे में रहूंगा मैं, अब देखो उसको क्या क्या कहानी आई उसकी। 54 करोड़ रुपया लगे, बताइए। बिल्कुल। तो ये आफ्टर ऑल चीजें मैटर करती है ना। एक साधारण वोटर जो है ये उम्मीद से इसको लाए थे कि ये साधारण आदमी है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया ये। वो कहाँ गई इंडिया अगेंस्ट करप्शन? लोकपाल की भी बात चल रही थी। लोकपाल लाऊंगा, उसमें प्रधानमंत्री का भी कवर करूंगा। अरे कुछ नहीं, इसे आज तक एक बार भी लोकपाल की बात नहीं की है, नॉट इन सिंगल टाइम। जब कहते हैं तो मिनमना के कह देता है कि मैं अब लिया करूंगा, अभी जो दे दो मेरे को वोट। वो तमाम नेताओं पे आरोप लगा थे, शीला दीक्षित करप्टेड है। ये मुझे मालूम है जी। जब इसका 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का प्रोग्राम चला था रामनगर ग्राउंड में, 12 दिन चला था, तो इसके हाथ में एक थैला होता था, इसमें ये शीला की कंप्लेंट है। हाँ बिल्कुल। इसमें वो कहते हैं कि हमने तमाम लोगों के लिए जो है हाँ रिपोर्ट इकट्ठा कर इकट्ठा रखा है। करिए। अब ऐसा बताइए, आपकी नज़र में कोई आदमी, तो मुझे बताइए, मैं नोट करता हूँ अपने पास। तो 40 बंदों का नाम लेता था, सुरेश कर्माडी का, इसका उसका, पूरे नेहरू फैमिली का, इंदिरा सोनिया गांधी का, सब नाम लेता था ये। और करते करते अब वो कहाँ के सारे। और उसके 3 महीने बाद इन्होंने सरकार बनाई, उनकी मदद ले ली। अपने बच्चों की कसम खाने के बावजूद भी कसम लेके मुख्यमंत्री बन गया। हालांकि गवर्नमेंट गिर गई इनकी, खींच ली टांग इनकी कांग्रेस ने, फिर दोबारा से ही गॉट अ गुड मेजॉरिटी। तो अब इसको वो नहीं आने वाला, तो उनका लोगों ने देख लिया है। यमुना की सफाई कितना मुद्दा करेगा इस बार? बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने खुद टीवी पे कह दिया आकर कि मैं नहीं कर पाया, अगली बार कर दूंगा। ऐसे कभी होता है क्या? पहाड़ जो कूड़े के पहाड़ हैं उनके बात बहुत कही इन्होंने, मैं ठीक करूंगा। क्या मैं एमसीडी दे दो, तो एमसीडी में आने का कूड़े कहने के का पार मतलब है, कर इनको कुछ भी दे दोगे ना, ये तभी कहेगा कि मेरे को ये कमी रह गई है। हैबिट इनका ऐसा है, मतलब फितरत ऐसी है। लोभ लालच इनको है बहुत ज्यादा पावर का। सिंगल मैन शो चाहता है अपना, बस वो नहीं पॉसिबल शायद मेरे ख्याल। उन्होंने कहा कि शराब नीति को लेकर जो है केंद्र सरकार ने हमें ईडी सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया, उसको लेकर क्या? कोई पीछे लगाता नहीं है, किसी को नहीं लगाता, कैसे लग जाएंगे पीछे? कोई रीजन तो बनता है ना छोटा मोटा। आप बताइए, इतने बड़ा आपका इतिहास आप कवर करते आ रहे हैं, कभी दिल्ली में सुना था आपने कि एक ले लो, एक ले जाओ? बिल्कुल नहीं। और एक्साइज ड्यूटी कितना बढ़ा दिया। और ऐसे उसके बाद ड्यूरिंग कोविड पीरियड ये 3 दिन के लिए इन्होंने 70% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ठेके खोल दिए 3 दिन के लिए। तो ये क्या सब, ये सब तरीके हैं ना पैसा कमाने के, इधर से उधर से। अब उसमें फंसे हुए, देखो क्या होता है। आपकी ताउम्र हो गई, आप बुजुर्ग अवस्था में हैं, आपने तमाम राजनीति देखी होगी, तो क्या लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में फ्री फ्री की रेवड़ियां होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे बुरा काम तो फ्री का माल है जी। हाँ, बिलो प्राइवेट लैंड के लोग हैं ना जो, उनका कुछ कंसेशन चाहिए, वो तो ठीक है। और मेनली प्राइमरली दे शुड टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन, उसमें रियायत करिए आप, सबके लिए, नॉट फॉर इनके लिए उनके लिए नहीं है, सबके लिए। और बाकी तो इनका तो सबका फ्री बस पे चला देना और झूठे वादे कर लेना, ये दे देंगे वो करेंगे, तो फिजूल एकदम लोगों को बुद्धू बनाने वाली बात है और हैबिट खराब करने वाली बात है। तो 2 शब्दों में अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 8 फरवरी को नतीजे क्या आएंगे, तो क्या कहना चाहिए? तो हमारे विचार में तो इस वक्त जो जैसे स्थिति बनी हुई है, जैसे लोग इनके खिलाफ हैं काफ़ी, इनकी वादों की वजह से, तो शायद ये नहीं आएंगे, भाजपा विल कम। चलिए, ये जो आशुतोष, ये ग्राउंड की रिपोर्ट है। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो बातें निकल के आती हैं जो शायद हमें और आपको नहीं मालूम होगी। चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली अपने आप में जो है
राजनीति का गढ़ भी माना जाता है। और ऐसे में नई दिल्ली सीट जो है वाकई में काफी लाजवाब इस समय जो मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस से संदीप दीक्षित है, आम आदमी पार्टी से खुद विधायक रह चुके अरविंद केजरीवाल है, और बीजेपी के तरफ से इस समय जो है प्रवेश वर्मा है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या नई दिल्ली सीट जो है वाकई में केजरीवाल का फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत कुमार शर्मा। प्रशांत जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में तो चुनाव है ही, और नई दिल्ली सीट की अगर बात करें अरविंद केजरीवाल यहाँ से, प्रवेश वर्मा है, क्या लग रहा है इस बार? प्रवेश वर्मा वन साइड जीतेगा जी। अच्छा, हाँ वन साइड, जमानत जब्त है। ऐसे कैसे? हाँ तो दिख रहा है सबको लोगों को। अच्छा, तो केजरीवाल कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, तो काम तो दिख रहे हैं ना, धरातल पे दिखते हैं काम तो, धरातल पे दिखता है काम तो। अच्छा, हाँ, झूठ से थोड़ी काम बनता है, काम करने से काम होता है। वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए हम महिला सम्मान निधि योजना। कुछ करो। हाँ। हम बस में आते हैं, टिकट लेते हैं, 25 रुपए का खड़े होकर आते हैं। अच्छा, हाँ तो महिलाओं को थोड़ी सुविधा अगर दे दी केजरीवाल ने तो क्या तो दिक्कत? सभी को दो ना, फिर सबको दे रहे, सभी को दो, सबको बराबर अगर आंक रहे हो आप। हाँ। चलिए, आपके हिसाब से क्या? ये छड़ा होगा इसलिए कह रहे हैं कि महिलाओं को सुविधाएं नहीं हमको दे। पुरुष तो सारा दिन काम पे रहता है, हाँ। तो महिलाओं को सुविधाएं मिलेंगी तो वो कुछ करने के लायक बनेंगी। अच्छा, तो हम तो केजरीवाल जी के फेवर में हैं। कोई दिक्कत है, बिल्कुल। देखो, आम जनता की मत है। प्रगति देश की तब होती है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं। कभी सुना है कि कोई भी देश हमसे, इंग्लैंड, लंदन, जर्मनी हमसे आगे क्यों है? वहाँ की लेडीज हमसे कितनी एडवांस है। बिल्कुल। तो हमारे हिंदुस्तान में अभी भी घूंघट प्रथा चल रही है, समझेंगे आप? तो वो देश कहाँ तरक्की करेगा? चलिए, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। क्या लगता है बाबूजी, क्या होने वाला है इस बार दिल्ली में? बीजेपी। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने बहुत सारे काम किए हैं। कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने पागल बनाया सर 10 साल जो क्या काम किया। हाँ। सड़कों की हालत देखो, टूटी फूटी पड़ी है सारी की सारी, बुरा हाल चल रहा। जी। हाँ, बिजली के बिल तो आते ही हैं। हाँ। एक बात बताओ, 4 महीने की ठंड पड़ती है जिसके अंदर 200 यूनिट बिजली मिलती है, बाकी 8 महीने तो एसी चलता है। घरों में पानी नहीं आता भाई साहब, मोटर चलाते हैं तो पानी आता, मोटर का बिल कौन देगा? हम ही दे रहे हैं ना वो भी। तीसरी मार लेना करे कि हमने मिनरल वाटर का सप्लाई कर दिया। किसने? अरे क्या बात कर रहे हो बाबू जी, हाँ। कैसी बात कर रहे हो आप? दिल्ली में आप रहते नहीं हो, लगा पानी पीते नहीं हो आप, लग रहा है दिल्ली का। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, वो तो आप उनके बताओ, आपने वो तो पानी कह पिया रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तीसरी मार लेना का कहना है। कहने से क्या होता है बाबू जी? कहने से क्या होता है? लूट के खा गए दिल्ली को, 10 साल में कोई सुधार नहीं करा, 1% भी नहीं करा। नई दिल्ली सीट से अगर बात करें, अरविंद केजरीवाल विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, हारेगा, यहाँ की सीट से हारेगा, हारेगा, अच्छा, हारेगा, प्रवेश वर्मा जीतेगा। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब मुकाबला इस बार बड़ा दिलचस्प लग रहा है। दिलचस्प, एक वन साइडेड। अच्छा, वन साइडेड है। केजरीवाल पत्ता साफ पूरी दिल्ली से साफ है। अच्छा, पूरी दिल्ली से साफ है। वो कह रहे हैं घर घर जाके लोगों को अपील कर रहे हैं कि यदि बीजेपी यहाँ आ गई तो जो हमने फ्री के रेवड़ियां दे रखी क्या बंद हो फ्री जाएगा। दिया है भाई साहब? हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या फ्री दिया है, शिक्षा बताओ। फ्री, स्वास्थ्य फ्री, अरे सब कुछ फ्री फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है भाई साहब। इनके अपने बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, पूछो जरा। कोविड के टाइम में बीमार हुए थे सारे के सारे, जो है कोई मैक्स में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में गए थे। जो आम आदमी मरा सरकारी हॉस्पिटल में, उससे पूछ के देखो काहे का फ्री दिया इन्होंने? कोई फ्री नहीं दिया इन्होंने, 1% भी फ्री नहीं दिया। मोहल्ला क्लिनिक में अभी परसों बच्चों का इलाज करते हैं, 16 बच्चे मर गए। कहाँ की बता रहे हैं वो खबर? ये खबर है आपके इधर नीलोटी गांव की। अच्छा जी, क्या मामला हुआ था, एक बार बताएंगे विस्तार से? बच्चों को फूड पॉइजनिंग का इलाज चल रहा था। वहाँ पे स्कूल के बच्चे थे, फूड पॉइजनिंग का इलाज चल रहा था। 22 बच्चे वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में आए थे, जिसमें से 16 की मौत हो गई, 4 गंभीर अवस्था में एम्स में रेफर किए गए। चलिए, तो कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? सगुर्ती, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। हाँ। दिल्ली चुनाव के बारे में तो सुना ही होगा, चुनाव होने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर, कुछ कहना चाहे तो इस बार मेरे को क्या लग रहा है कि 10 साल हो गया हाँ। कि आम आदमी पार्टी आने, मतलब 10 साल से ज्यादा ही हो 10 गया। साल से है सत्ता में, हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन तो देख रहे हैं? इस बार रिपीट थोड़ा फिर लग से? रहा है कि थोड़ा बीजेपी का थोड़ा रुझान, माहौल चेंज लग रहा है। मतलब लोग चाहता भी है कि 10 साल हो गया ना अभी। और ऊपर से दिल्ली में काफी प्रॉब्लम्स है कि वाटर प्रॉब्लम हो गया, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गया। लगता है कि इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडिया, बट इट्स नॉट अ कैपिटल ऑफ इंडिया। चलिए, ठीक है आशुतोष, ये तमाम चीजें हैं राजनीतिक मुद्दों को लेकर। चुनाव 5 तारीख को है, 8 तारीख को तय हो जाएगा कि दिल्ली की सियासत पे इस बार कौन बैठेगा। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।